सो गाइज़ ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में इसके पहले पार्ट का लिंक दे रखा है। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो आपको पहला पार्ट भी देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी। हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कोई मैसेज नहीं किया, और वो सोच रहा होता है कि मैं शायद वो मेरे को मैसेज भी नहीं करेगी। पर तभी उसे लगता है कि उसने जो बोला था लड़की ने, तो मैं मैसेज कर सकता हूँ। पर तभी उसको ट्विटर नोटिफिकेशन आती है और वो देखता है किसी ने ट्वीट डाला होता है कि उसके साथ मूवी देखने जाए। तो उसको भी, हमारे मेन कैरेक्टर को भी आइडिया आता है कि वो भी एक ट्वीट डालेगा ताकि वो लड़की उसके साथ मूवी देखने जाए। और वो 1 घंटा वेट करता है और उसको, पर वो लड़की उसकी ट्वीट लाइक करती है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि उसने ट्वीट को बस लाइक ही किया है और वो क्या करे अब। तभी वो सोचता है, उसको वो मैसेज करना चाहता है और उसको एक मैसेज कर भी देता है कि तुम अगले वीक फ्री हो, हम मूवी देखने चल सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ओवर थिंकिंग करने लग जाता है कि वो लड़की क्या मैसेज करेगी। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की एक्सरसाइज कर रही होती है, इसलिए उसने उसका मैसेज नहीं देखा होता है। और वो जब उसका मैसेज देखती है वो स्माइल करती है और उसको रिप्लाई भी कर देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना देर से वेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है वो उससे इग्नोर कर रही है। पर उस लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर को जाने से मना कर दिया होता है क्योंकि उसके पास और भी सारे प्लान्स होते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सैड हो रहा होता है और वो सोच रहा था कि अब उसको ब्लॉक कर दे। पर तभी उसको उस लड़की का कॉल आ जाता है और वो तुरंत उस कॉल को उठा भी लेता है। और वो लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हें कॉल किया, क्या तुम फ्री हो? और वो उसे यही बात करती है कि वो नहीं आ पाएगी, उसको कुछ काम है इस वीक। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर कह देता है हाँ ठीक है, तुम अपना काम कर लो। को टीज़ कर रही होती है कॉल पे भी, और हमारा मेन कैरेक्टर टीज़ हो रहा होता है उस लड़की से। पर तभी वो लड़की कॉल काटती है और कहती है कितना क्यूट है वो लड़का। और हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी वो यही सोच रहा होता है कि उस लड़की के साथ वो उस वीक पे जाएगा, डेट पे नवी। पर तभी उसकी कलीग आती है और उसको बुलाती है और उसको बताती है तुमने इतना ज़्यादा खोए हुए कहाँ पर हो। फिर उसे बताती है कि तुमने ये काम गलत किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है उसने उससे काम लेके गलत कर दिया। फिर वो लड़की बोलती है क्या तुम किसी को डेट वेट कर रहे हो? फिर उसके दोस्त ने भी सुन लिया होता है कि ये डेट कर रहा है। फिर उसका दोस्त उसे, हमारे मेन का बोलता है अगर तुम डेट पे जा ही रहे हो तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन के जाना, ये मेरी एक टिप है तुम्हारे लिए और ये याद रखना। और फिर उसके दोस्त चले जाते हैं और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यही कपड़े वाली बात सोच रहा होता है कि वो लड़की इतने अच्छे कपड़े पहन के आती है और हमारा मेन कैरेक्टर कपड़े ही नहीं पहन के आता अच्छे से। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है उतने सालों से कपड़े ही नहीं खरीदे हैं, और जब वो अपने कपड़े चेक करता है उसके पास कोई अच्छा ढंग का कपड़ा ही नहीं होता है और वो सोचता है कि उसको शॉपिंग करने जाना ही होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कपड़ों के बारे में सर्च करता है, फैशन के बारे में, पर उसे इतनी सारी चीज़ें आती है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो गिर जाता है फ्लोर पे। और फिर वो सोचता है वो क्या करे। फिर वो अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक शॉप पे आता है और वो अपने लिए कपड़े ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर सेल्समैन आता है और कहता है ये तुम्हारे पे अच्छा लग रहा है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें नए कपड़े दिखाऊँ। पर तभी वो लड़की को देखता है और वो सोचता है कि उस लड़की को हाय बोलूँ, पर तभी देखता है कि वो लड़की जा रही होती है और लड़की उसकी बात सुनती नहीं है और वो एक लड़के से बात कर रही होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि ये उससे बात कर रही है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को लग रहा होता है ये किसी डेट पे आई होती है और हमारा मेन कैरेक्टर का दिल टूट जाता है। दिन का सीन दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी वही सब सोच रहा होता है कि वो इस लड़के के साथ थी और अब मेरे साथ डेट पे जा रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही नर्वस होता है कि अब वो कैसे डेट पे जाएगा। पर तभी वो, हम देखते हैं वो लड़की डेट के लिए आ गई होती है और अब वो मेन कैरेक्टर भी हमारा जा ही रहा होता है। पर तभी उस लड़की को कोई लड़का अप्रोच करता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो, किसके लिए रुके हुए हो। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर को देखता है इसके साथ जा रही है वो डेट पे, पर वो लड़की जाके हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में हाथ डाल लेती है और हंस रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ आ रही थी। और तभी वो लड़का चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर तभी भी उस लड़के के बारे में सोच रहा होता है। और फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वो लोग खाना पीना खाते हैं और वो कहती है कि तुम मेरे लिए अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी बात है, अच्छे दिख रहे हो वैसे तुम। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पहन के ट्राई कर रहा था। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो इस ड्रेस में। तब वो बोलती है हम तुम्हारे लिए नए कपड़े ढूंढने चलते हैं। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर और लड़की नए कपड़े ढूंढने आते हैं और लड़की उसके लिए नए कपड़े चूज़ करती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इसने उसके लिए भी शायद चूज़ किए होंगे, मेरे लिए भी कर रही है। फिर तभी वो मेन कैरेक्टर आता है और वो बहुत अच्छा दिख रहा होता है। उसको लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है कि तुम अच्छे दिख रहे हो, और वो शॉप का ओनर भी बोल रहा होता है तो लड़का तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो।
फिर वो कहती है कि तुम्हारा चश्मा हटाओ, और हमारा मेन कैरेक्टर और अच्छा लग रहा होता है और वो सोचता है कि इससे पूछना चाहिए तो और हमारा मेन कैरेक्टर उससे, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर लड़की से पूछ लेता है कि वो लास्ट वीक किसके साथ डेट पे गई थी। लड़की बोलती है कि लास्ट वीक, अच्छा उसकी बात कर रहे हो, और वो मेरा बॉयफ्रेंड। वो बोलती कि नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, तूने मैं हमें देख लिया, वो बस ऐसा है कि वो तो मेरा बड़ा भाई था, वो मेरा बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था। वो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शॉक और एम्बेरस हो जाता है। यहीं से हमारा इसका सेकंड एपिसोड भी ख़त्म हो रहा है। अगर आपको इसका थर्ड एपिसोड देखना है तो आप इसके सीरीज़ पे और ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं इसका थर्ड एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकूँ आपके लिए।